हमारे देश के एक बहुत बड़े महान धार्मिक गुरु, एक समाज सुधारक और सांस्कृतिक शख्सियतों में से हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उनका जीवन, उनका उपदेश आज भी हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी शिक्षाएं आज के समय और भी महत्व रखता है। 22 जनवरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 9वां दिन है। सुबह 7 बजे राहुल गांधी जी बोरदोवा सत्र जाएंगे, जो नौगांव जिले में है। वो श्री श्री शंकर देव का पवित्र जन्म स्थान है और वहां राहुल गांधी जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक तरफ बीजेपी पार्टी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए सारे देश में प्रचार की धूम मचाया है, लेकिन राम राज्य की जो मुख्य आधार वो होते हैं सबके साथ न्याय। जहां कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए उसको कहते हैं राम राज्य। सबका समान अधिकार जहां निश्चित होते हैं उसको कहे जाते हैं कि ये राम राज्य की झलक। राम राज्य को हम इस तरह सारे देशवासी आज से नहीं सदियों से देखते आ रहे हैं। लेकिन राम की नाम सामने रखकर चुनावी रोटी सेकने वाले पार्टियां ये देश में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे। यही उनके बयान में स्पष्ट होते हैं, उनकी हरकत में स्पष्ट होते हैं। मोदी खुद कह दे कि भाई हमारा देश में हिंदू के अलावा और किसी का कोई जगह नहीं है, कोई नहीं रहेगा, कह दे। उनका अगर मुख्यमंत्री और वो भी बीजेपी पार्टी की डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री अगर कहे कि ये मियाँ यात्रा मतलब मुसलमान को नफरत करो, यही इनका बयान की मुख्य उद्देश्य है, तो आप ही सोचो कि हिंदुस्तान में ये सरकार क्या बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा में भीड़ उम्र पर रहे हैं, चाहे आसाम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, चाहे जिधर भी देखो आप। और इससे बौखलाए हुए असम की बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री, जो एक जमाने में राहुल गांधी जी की दर्शन करने के लिए घंटों भर पैरों पर खड़ा रहते थे, कि दिल्ली आए हैं, राहुल जी से मुलाकात करते बिना नहीं जाऊंगा। वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की मदद से, दया से जो आज इतने बड़े पद पर आए हैं, इतना बड़ा नेता बने हैं, वो मुख्यमंत्री की रुचि आप देखो कि राहुल जी की यात्रा को रुकावट पैदा करे, राहुल जी की यात्रा को सही ढंग से चलने ना दे। इसीलिए सारे आसाम में पाबंदी लगा रहे हैं, तरह तरह की डराने की उपाय निकल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में आम लोगों की मन छू लिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की ये मान्यता नहीं देते हैं। ये एक तानाशाह की जुबान से निकले हुए अहंकार की एक प्रकाश है। लोकतंत्र में हम जब लोगों के पास जाते हैं
तो मान लीजिए चुनाव जीतने के लिए लोगों से हम आशीर्वाद, दुआ, भीख मांगते हैं, तो लोगों को हम एक तरह कहते हैं कि आप मुझे सहयोगिता करो, आशीर्वाद करो, दुआ करो, चुनाव में हमें जिताओ। चुनाव शुरू होने के पहले ही कह देते हैं मैं तीसरी बार के लिए सत्ता पे आ रहा हूं। मतलब लोग मुझे वोट दे, ये ना दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बात पे, अहंकार में ये साबित होता है। क्योंकि मुझे लगता है इनका ईवीएम पे भरोसा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम पे भरोसा करके चलने वाली ये सरकार आम लोगों की आशीर्वाद, दुआ की परवाह नहीं करते, बेफिक्र रहते हुए अहंकार, और ये अहंकार के साथ साथ तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनने की वो ख्वाब देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को एक छोटी सी सवाल पूछना चाहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, अब बता दो मेरे दो छोटे से सवाल। नंबर 1, आप कहते हैं कि हमारा देश की इतने तरक्की हो गए है, आर्थिक विकास इस स्तर पे आ गए कि हम तीसरा देश बनने जा रहे हैं आर्थिक ताकत पे। ठीक है, आप, मैं आज इतना बड़ा हुए हैं, किसी ने तो खिलाया, पिलाया, देखभाल किया। आज हम ये कहें कि कोई नहीं किया, मैं खुद कर रहे हूं, तो लोग आपको क्या समझेगी?